सिख मुखालिफ फसाद में मुलविस होने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को मुजरिम करार दिया है। हाई कोर्ट ने सिख मुखालिफ फसाद में सज्जन कुमार को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया है। कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उन्हें 31 दिसंबर तक खुद सुपुर्दगी करना होगी। उम्र कैद के अलावा सज्जन कुमार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि कई दिहाइयों से लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जांच एजेंसियों की नाकामी है कि अब तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि कड़कड़डोमा कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी किया था। देखिए, सज्जन कुमार के मामले में जो वर्डिक्ट आई है हम उसका पुरजोर स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। ये बाबे नानक ने जो बात कही है, कूड़ निखट्टे नानका ओढ़ सच रहे, सच को दबाकर यूपीए सरकार में बहुत लंबा समय कांग्रेस पार्टी ने दबाकर रखा, मगर देश में सत्ता परिवर्तन आया। सत्ता परिवर्तन की वजह से केस रीओपन हुए और रीओपन होने की वजह से आज सज्जन कुमार जैसे लोगों को सजा मिल पाई। उससे पहले भी 2 लोगों में से एक को फांसी की सजा और एक को उम्र कैद हो पाई। और हम ऐसा अपेक्षा करते हैं कि जो और दोषी हैं उनको जल्दी सजा मिलेगी। जगदीश टाइटलर जैसे लोग जिनके सबूत भी हमने पेश किए हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी किए हैं, बाहर भी किए हैं, उन लोगों को भी सजा होनी चाहिए। और सज्जन कुमार को तो 1 मिनट भी अब बाहर नहीं रहना चाहिए। बाहर सरकार से हम आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करने का उपाय किया जाए। ये एक आंतरिक सुरक्षा के प्रति बहुत सुनहरी पहल है और आखिरी नहीं है, लेकिन इस मामले में जितने और भी आरोपित लोग हैं उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो घाव हैं 1984 के दंगों के पीड़ित लोगों के, उसको भरने में तो बहुत समय लगेगा। वो तो नहीं भरे हैं, लेकिन थोड़ा भी मरहम लगाने से उनको आत्मा को थोड़ा सुख चैन मिलेगा। दोषी कांग्रेस ने नहीं करार दिया, दोषी कोर्ट ने करार दिया है। और कांग्रेस ने तो वो दंगे करवाए थे, तो जाहिर तौर पे जो दंगे में शामिल लोग थे उनको तो वो कुर्सियों से नवाजेंगे, लेकिन ये जनता को देखना है कि किस तरीके के लोगों को उन्होंने चुनकर भेजा। ये मेरे हिसाब से जो आज ये जजमेंट आई है, इससे हर एक हिंदुस्तानी को प्राउड होना चाहिए और फख्र महसूस करना चाहिए कि इतने बड़े आदमी को विद पॉलिटिकल कनेक्शंस, जो भी जितनी भी पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं उसके बावजूद रूल ऑफ लॉ प्रिवेल किया है। ये ज़रूर है, ये बात सही है कि इसने बहुत लंबा अरसा ले लिया है जजमेंट के लिए, लेकिन तब भी जो कोर्ट्स होती है ये ग्राइंड स्लो करती हैं बट ग्राइंड श्योर करती हैं। इसलिए ये अब जो फैसला हुआ है ये रूल ऑफ लॉ की जीत है और इस्टेब्लिशमेंट है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ अदालतों को, और मैं ये कहता हूँ कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो काम किया वो सक्सेसफुल हुआ। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला के तौर पर भूपेश बघेल लेंगे हलफबर्दारी का मकाम तब्दील करने का कौमी इम्कान। इंतजामिया को पानी से परेशानियों का डर सता रहा है। 50,000 अफराद हलफबर्दारी तकरीब में हो सकते हैं शामिल। रायपुर में सुबह से ही बारिश हो रही है। रायपुर में हलफबर्दारी तकरीब में दिक्कतों का सामना हो रहा है। नाज़रीन, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के वजीर आला के तौर पर भूपेश बघेल हलफ लेंगे। हलफबर्दारी का मकाम तब्दील करने के इम्कानात हैं। इंतजामिया को पानी से काफी परेशानियां हो रही हैं। 50,000 अफराद हलफबर्दारी तकरीब में शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि रायपुर में सुबह से ही बारिश हो रही है। रायपुर में हलफबर्दारी तकरीब में बारिश की वजह से काफी दिक्कतों का सामना है।